तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पाठशाला बाय के क्राफ्टर पे। तो आज का वीडियो हम लोग देखेंगे एक अच्छे से टॉपिक क्लास 10th का। हम लोग शॉर्ट रिवीजन के रूप में एक पर डे एक वीडियो हम लोग देखते जा रहे हैं, हर एक क्वेश्चन देखते जा रहे हैं। ये क्वेश्चन आपको एक मंजिल तक पहुंचाएगी, एक अच्छे नंबर दिलाएगा। तो चलिए आप देखा कीजिए डेली। और आज का क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है, श्वसन और श्वासोच्छ्वास के बीच क्या विभेद होता है, क्या अंतर होती है, इसी के बारे में हम लोग देखेंगे। ये हमारा एक छोटा सा डायग्राम दिखाई पड़ रहा होगा, क्यूट सा, जिसका नाम है मानव श्वसन तंत्र, है ना। ये मानव श्वसन तंत्र में आपको ये फेफड़ा दिखाई पड़ रहा होगा। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछी जाती है। चला जी, क्या क्वेश्चन पूछती है? क्वेश्चन पूछता है क्या कि मानव में श्वसन अंग कौन होता है या क्या होता है, मानव किसके द्वारा श्वास लेती है, किसके द्वारा। बहुत सारे बच्चे के दिमाग में आते हैं कि चलो नाक मार देते हैं, है ना। ये नाक के द्वारा तो सांस लेते हैं सर, सही बात है, नाक के द्वारा सांस लेते हैं। लेकिन हमारा वास्तविक जो श्वसन अंग जो होता है ये नहीं होता है। हमारा कौन होता है? तो सर जी ये फेफड़ा होती है, जो हमें दिखाई पड़ रहा है। ये फेफड़ा जो होता है, इसके रिब्स से 12 इधर रिब्स और 12 इधर रिब्स से ये ढका हुआ रहता है। ऐसे ऐसे आपको दिखाई पड़ता होगा। 3 3 6 और 3 9 10 11 और ये 12 उसी टाइप से इधर से ऐसे की ओर ये ढका हुआ रहता है। प्योर इस तरह से ऐसे रिब्स सजे हुए रहते हैं। और इसके नीचे कौन रहता है? तो हमारा फेफड़ा होती है। और साथ में यहाँ पर चलो जी कौन होता है? हृदय होता है। हृदय जो हमारा दिल कहलाती है, वो अगला एक्सरसाइज मतलब अगला टॉपिक से हम लोग देखेंगे। तो वहां पे दिखाई पड़ेगा कि हृदय के बारे में हम लोग को अच्छा टॉपिक है। हृदय भी एक प्रकार का अच्छा टॉपिक है, उसके बारे में हम लोग बेहतरीन तरीका से अध्ययन करेंगे। लेकिन थोड़ी समय बाद 2-4 दिनों के बाद से हमें उस पे पर फोकस करेंगे, मतलब वहां पे से क्वेश्चन पूछी जाती है। ये जो डायग्राम जो दिखाई पड़ रही है नीचे की ओर, इसे बोलते हैं डायफ्राम। कभी कभी आप बच्चे सुने होंगे कि कोई व्यक्ति का कहीं शरीर में कोई खरोच नहीं होती है, लेकिन वो व्यक्ति डेड हो गया, गिरा कहीं पे, वो डेड कर गया। उसका जो कारण जो होता है चलो जी, वो कौन होता है? ये डायफ्राम। एक प्रकार का मांसल संरचना होती है, लेकिन थोड़ी सी ये हार्ड होता है, थोड़ी सी हार्ड होता है। ये जब फेफड़ा ऊपर की ओर और नीचे की ओर होती है, तो यही जो होता है थोड़ा सा मूवमेंट करता है, मतलब ऊपर नीचे होने का कार्य करती है। जब हम सांस लेते हैं तो ये क्या हो जाते हैं? नीचे की ओर चला जाता है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो ये बाहर की ओर चला जाता है ना। तो ये हमारा डायफ्राम का कार्य होता है मेन रूप से। और वही जो कहीं कभी कभी जो बताया कि जो गिर जाती है या चोट लग गया, कहीं पे एक्सीडेंट हो जाती है, उस व्यक्ति का कोई खरोच नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक्सपायर कर गया। आप मूवी में देखे होंगे कि कोई छत्ता पर से गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, वो डेड कर गया, वो कोई कहानी नहीं, उसका कोई खरोच नहीं था, फिर भी तो उसका डायफ्राम क्या हो जाती है चला जी, डैमेज हो जाता है ना। चलिए, अब डायफ्राम डैमेज हो गया तो मतलब कि ऊपर नीचे करने का जो काम है वो नहीं हो पाती है। मतलब कि ये ऊपर जाना, नीचे की ओर आना, ऊपर की ओर जाना, नीचे की ओर, ये वाला कहानी नहीं हो पाती है, जिसके कारण से वो सांस लेने में उसकी कठिनाई होती है और उसकी व्यक्ति की मौत हो जाती है। चलिए, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कुछ और कहना चाह रहा है, इसीलिए उस पे चलते हैं। श्वसन जो होती है, आपको पता होगा कि श्वसन जो होता है वो क्या करते हैं कि वायुमंडल से गैसों का लेना। गैस में मेन रूप से हमें जरूरी किस चीज की होती है? तो सर जी ऑक्सीजन की होती है। और ऑक्सीजन को लेकर हमारे शरीर में क्या होती है? ग्लूकोज का विखंडन करवाना होता है। आप पढ़े होंगे कि जब हम वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, ग्लूकोज को तोड़ते हैं, तो हमें मिलता है क्या? एनर्जी मिलती है, एटीपी मिलती है। क्या मिलती है? एटीपी, एडेनोसाइन ट्राई फॉस्फेट होता है। और एक चीज और आपको इस चीज को याद रखना है कि जो ये एटीपी का जो अणु जो होती है चला जी, एक एटीपी का जो अणु जो होती है वो 38 अणु देता है। इसका कितना देता है? 38, जो 38 पॉइंट समथिंग देता होगा, 38.3 समथिंग देता है। ये अणु एनर्जी के रूप में हमें प्राप्त करता है, कैलोरी के रूप में कह सकते हो कि ये हमें देता है ना। चलिए देखिए, श्वसन में सिंपल सी वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करना और हमारे शरीर में जो ग्लूकोज था वो ग्लूकोज को तोड़ना क्या कहा जाता था? श्वसन। लेकिन श्वासोच्छ्वास जो है वो दूसरी क्रिया हो जाती है। ये श्वासोच्छ्वास दूसरी क्रिया इसलिए कह सकते हैं कि ये हम लोग वायुमंडल से ऑक्सीजन को लिए और छोड़ दिए, ये क्रिया श्वासोच्छ्वास कहलाती है। लेकिन श्वसन में क्या था कि हम लिए थे ऑक्सीजन को, और वो ऑक्सीजन को ग्लूकोज को तोड़वाना ही
वो क्या कहला रहा था, श्वसन कहला रहा था, उससे हमें एनर्जी प्राप्त करवाना था, है ना। चलिए आगे देखते हैं कुछ हमारा टॉपिक। सबसे पहले श्वसन जो होती है एक प्रकार का जैव रासायनिक क्रिया, सजीवों में होने वाली क्रिया, जैव मतलब सजीव, है ना, जैव रासायनिक क्रिया है, सजीवों में होने वाली रासायनिक क्रिया होती है एक प्रकार का श्वसन। ये कहा था श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को, किसे, ऑक्सीजन को ग्रहण कर कोशिकाओं तक क्या पहुंचाई जाती है ना, कोशिकाओं तक पहुंचाई जाती है, तथा एटीपी बनते ही कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से क्या कर दिया जाता है, बाहर किया जाता है। ये हमारा क्या है, तो श्वसन कहने का कहता है। और श्वासोच्छ्वास जो होती है, श्वासोच्छ्वास जो होता है एक प्रकार का क्या होती है, भौतिक क्रिया होती है। भौतिक क्रिया क्यों होती है सर जी, तो भौतिक क्रिया श्वासोच्छ्वास में अभी हम बताया क्या कि वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करना, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, यदि दोनों का यदि सम्मिलित रूप का है तब हम उस चीज को क्या बोलते हैं, श्वासोच्छ्वास कहते हैं, ठीक है, इसीलिए उसे हम भौतिक कहते हैं। इसमें तो कोई ऐसा रासायनिक तो हुआ नहीं, बाहर से लिए फिर छोड़ दिए, लिए छोड़ दिए, तो हमारा क्या है, भौतिक है। आगे देखिए, प्रश्वास और उच्छ्वास मिलकर श्वासोच्छ्वास कहलाती है। यदि श्वासोच्छ्वास तुमसे पूछे तो क्या कहा, प्रश्वास इंटर करना और उच्छ्वास छोड़ देना, ये दोनों को यदि मिला दे तो हमारा क्या बन जाती है, श्वासोच्छ्वास कहलाती है। इसमें केवल क्या होती है, गैसों का आदान प्रदान होता है। अभी तो पता है क्या कर रहा था, वायुमंडल से ऑक्सीजन को ले रहे थे, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे थे, वायुमंडल से ऑक्सीजन को ले रहे थे, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहे थे, छोड़ रहे थे, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, ये गैसों का आदान प्रदान कर रहा था, एक प्रकार का भौतिक क्रिया है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं। अच्छा, ये वीडियो आपको पसंद आता है, आप एक चीज और बता दें कि हम लोग रेगुलर एक वीडियो अपलोड होता है, तो आप यदि पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वाला वीडियो भी आराम से जाकर देख सकते हैं। अच्छा, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये हमारा क्या है, टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से जाइए, आप पीडीएफ की जरूरत है, पीडीएफ यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप नोट्स बना सकते हैं, जो करना है जो कीजिए। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप जाकर जुड़े, आप पे क्यों ये सब भी होते रहती है, ठीक है, आपको बिहार बोर्ड से रिलेटेड नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो चलिए फिर ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।